नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा पूरी महत्व के साथ बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस राधा अष्टमी व्रत कथा की अद्भुत महिमा सुन लीजिए। पाप का दुश्मन है यह व्रत, पुण्य की खान है, 1000 कन्यादान के बराबर महत्व रखता है यह व्रत एवं कथा। इस वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी की पूरी विस्तृत जानकारी सुनेंगे कि उसका पुण्य फल क्या होता है व्रत आदि करने से, और राधाष्टमी के महात्म्य का वर्णन हम लोग सुनेंगे। ये पद्म पुराण में आता है कि यदि किसी को राधाष्टमी की व्रत कथा सुननी हो तो यह प्रसंग आप सुन लीजिए। यदि किसी को राधाष्टमी की व्रत कथा सुननी हो तो यह प्रसंग आप सुन लीजिए। व्रत कथा के रूप में भी यही प्रसंग चलेगा। यही वीडियो आप लोग चलाकर सुन सकते हैं। यदि आप लोग राधाष्टमी का व्रत करते हैं या नहीं करते, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो राधाष्टमी का व्रत किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए हम लोग सुनते हैं। सोनक जी कहते हैं कि हे अति बुद्धिमान, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भाव सागर में जिसे पार करना कठिन है उसे पार कर सकता है, गौओं के लोकों में जा सकता है, यह बताइए। और हे सूत जी, राधाष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे महामुनि, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे जो पूछा था उसे संक्षेप अर्थात शॉर्टकट में सुनिए। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों के ज्ञाता में श्रेष्ठ, हे प्रियतम, मुझे राधाष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उनको क्या पाप होता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आदि काल से लेकर अब तक यह सब बताइए जिससे राधा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद भगवान, विष्णु जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता है। यानी देखिए, ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ है कि ऐसा पुण्य फल है कि भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। इस सृष्टि में और कोई सामर्थ्य नहीं है इसे बताने में। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्म हत्या जैसा पाप भक्तिपूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे श्री राधाष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। एक बार श्री राधा जन्माष्टमी करने से जो पुण्य मिलता है वह मेरू पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से 100 गुना अधिक है। लोग राधाष्टमी से यह फल प्राप्त करते हैं जो पुण्य 1000 कुंवारियों के विवाह से प्राप्त होता है। यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है वह श्री राधाष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। मनुष्य को कृष्ण का प्रियतमा यानी राधा जी की अष्टमी का यह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो पापी भी इस व्रत का भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है वह अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है, लोक में जाता है। भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक का अर्थ है, भोग पूर्वक का अर्थ है कि मुझे धन धान्य मिल जाए, मुझे सुख संपत्ति मिले, मेरे यश कीर्ति बढ़े, यह भोग पूर्वक हो गया। और भक्ति पूर्वक क्या हो गया कि हे राधा रानी, आपके चरणों में हमारे प्रीति बढ़ जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ जाए, यह भक्ति पूर्वक हो गया। अब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से कि हे बालक, कृत युग में यानी सतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी, जिसका कमर सुंदरी थी, जिसकी आंखें हिरणी के समान थी, जिसका रूप सुंदर था, जिसके केस अर्थात बाल सुंदर थे, जिसके कान सुंदर थे। उसका नाम लीलाव था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा से अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहाँ उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधाष्टमी का व्रत पालन करते हुए देखा। वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्तिपूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे। कुछ लोग आनंदपूर्वक वीणा बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनसे पास गई और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा,
उसने कहा कि हे धर्मात्मा, आप लोग आनंद में भरकर क्या कर रहे हो? हे पुण्यात्माओं, मुझे बताओ। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले हे भक्तजन बोले कि आज वह अष्टमी आ गई है, जिस दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किए जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किया जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गो हत्या, चोरी, ब्राह्मण की हत्या, पर स्त्री हरण, गुरु की शैया अर्थात पत्नी का अपमान आदि पाप जो किया हुआ है वह राधाष्टमी से बिल्कुल सहज ही नष्ट हो जाता है। उन भक्तों के वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूँगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वहीं उस उत्तम व्रत का पालन किया। वह पतिव्रता स्त्री सर्प के दंश से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पास और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और गदा धारण किए हुए विष्णु के दूत वहां आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे, जिसमें राजसी हंस जुते हुए थे। उन्होंने चक्रों के किनारों से पाश को तुरंत काट कर उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया। वे उसे विष्णु के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहाँ व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण और राधा के साथ रहने लगी। हे नारद जी, जो मूर्ख मनुष्य राधाष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक में मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्रियां भी शुभ हो देने वाले, राधा और विष्णु को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करते, वे अंत में यम के नगर में जाते हैं और दीर्घ काल तक नरक में पड़ते हैं। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी गया तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती हैं। हे बालक, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूहों से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास आई। बार बार रोती हुई उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर भी भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान विष्णु को उसके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तत्पर मैं भी अपने सेवकों के साथ वहाँ जाऊँगा। यह सुनकर मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आया। तब भगवान कृष्ण ने राधा को अपने प्राणों से भी बढ़कर बताते हुए कहा कि हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर आओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली गई। वह राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उन्हें अपने घर ले गया और अपनी रानी को सौंप दिया। उस रानी ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हे नारद, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें गुप्त रखना है, सावधानी से गुप्त रखना है। सूत जी ने कहा कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, वह चारों पुरुषार्थ का फल देने वाला है। चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान श्री विष्णु के घर जाता है। तो यह भी श्री राधाष्टमी की व्रत कथा की महिमा है। ये कथा भी है, यह आपको पूजा के दिन भी सुनना है। जिस दिन राधाष्टमी हो, आप लोग राधाष्टमी के दिन राधा जी का पूजन करें, तो उस दिन भी इस व्रत कथा को आप लोग सुन लीजिएगा। अब काम की बात सुनिए। कई लोग व्रत करते हैं सप्तमी को, और जब अष्टमी की सुबह होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले, तब राधा जी का पूजन करके व्रत खोल लेते हैं। दूसरे व्रत प्रकार का व्रत होता है कि कई लोग दोपहर में राधा जी का जन्मोत्सव बनाते हैं, राधा जी का पूजन करते हैं दोपहर के 12 बजे, उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। तीसरे प्रकार का व्रत जैसे होता है, या तो सुबह में पूजन किया बड़ा ब्रह्म मुहूर्त में, अथवा तो 12 बजे किया तब भी किया, लेकिन व्रत वो शाम को सूर्यास्त के बाद खोलते हैं। तो सबसे उत्तम मैं उत्तम व्रत कहूँगा वे जो शाम के समय व्रत खोलना चाहिए। जो संतों से हमने सीखा है, संत लोग तो हमें बताते हैं कि अगले दिन आप व्रत खोलिए सूर्योदय के बाद। बड़े बड़े संतों महात्माओं ने हमने यही सुना है कि यही जाना है कि व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना है। राधाष्टमी का पूर्ण व्रत कीजिए आप लोग, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं, कई लोगों की मान्यता है कि राधा जी का जन्म हुआ तो हम लोग जन्मोत्सव बनाएंगे और खीर पूड़ी खाएंगे, वो ठीक है, आप लोग कीजिए, बिल्कुल सही करने वाले कीजिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे व्रत की महिमा है। अभी हमने इसमें भी सुना है कि व्रत की कितनी अद्भुत महिमा है। तो व्रत पालन इस दिन जरूर कीजिएगा, और हो सके तो यह संत बता रहे हैं वैसे हम लोग अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत पालन कर रहे हैं। और जिससे नहीं हो सकता
सकता है, तो मैंने 3 प्रकार का पारण बताया है, उसमें से आप लोग कर सकते हैं जो आपको इच्छा हो इस प्रकार से। अगले वीडियो में हम लोग शास्त्रों में पुराणों में कैसे राधा जी का पूजन करने के लिए बताया गया है, इस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग अपने सुनिए और देखिए। श्री राधा जी का पूजन कर सकते हैं अपने घर पर ही, अपने आप ही, बिना किसी पंडित की सहायता से। तो वीडियो कैसा लगा दर्शकों कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वायरल कीजिए, जिससे कि और भी लोग इस कथा का आनंद ले सके, पाप से मुक्त हो सके। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।